कैसे हो आप सब? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं उठ गई हूँ। बाकी सारे लोग अभी सोए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले जब उठ के फ्रेश होके आती हूँ तो सबसे पहला काम करती हूँ कि ब्रश करती हूँ, ताकि थोड़ा सा दिमाग फ्रेश लगे। क्योंकि मुंह अगर गंदा होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले मैं फ्रेश होने के बाद यही काम करती हूँ कि मैं सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ। उसके बाद मैं घर की साफ़ सफाई वगैरह करती हूँ। तो ब्रश हमने कर लिया है और मुंह वगैरह धो के और फिर मैं चलती हूँ अब सफाई करने के लिए। तो मैं सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी, फिर मैं बर्तन वगैरह धुलूंगी। थोड़ा बहुत बर्तन है, वैसे तो मैंने रात में ही धो लिया है। दो चार हैं जो बच्चे लेट से अगर खाते वगैरह हैं तो वो थोड़ा सा रह जाता है, मन नहीं करता है तो छोड़ देते हैं। तो वही बर्तन है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ और उसके बाद बर्तन धो लूँगी। फिर मैं नहा धो के पूजा वगैरह कर लूँगी। तब मैं उसके बाद नाश्ता बनाने जाऊँगी किचन में। तो मैं क्या करती हूँ ना, साफ़ सफाई करते समय ही जो डस्टिंग वगैरह है उसको भी थोड़ा थोड़ा निपटा लेती हूँ। अगर मैं सवेरे जल्दी उठ जाती हूँ तो, अगर लेट हो जाता है तब तो फिर इसको बाद में करना पड़ता है। लेकिन अगर सब लोग सोए हैं तो उस समय अगर आप सफाई कर रहे हैं तो लगे हाथ अगर डस्टिंग हो जाती है तो अच्छे से झाड़ू भी लग जाता है और पोछा लगाते समय दिक्कत नहीं होती। अगर आप इसको बाद में करते हैं, अगर टाइम नहीं है तो बाद में कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्या है कि अगर पोछा वगैरह लगा लिया होता है तब फिर ये गंदगी जो है नीचे गिरती है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जो भी डस्टिंग वगैरह है उसको झाड़ू लगाने से पहले ही कर लूँ। तो मैं जब पीछे से झाड़ू लगा के आई हूँ तब मैं इसको ड्राइंग रूम में अच्छे से इसको मैं साफ़ कर लिया है, सारा रैक हमने। उसके बाद जो अपना सामान था उसको तुरंत लगाते चली गई हूँ साफ़ करने के बाद। और अब मैं झाड़ू लगाते हुए देखिए आ गई हूँ बाहर और सीढ़ी पे झाड़ू लगा रही हूँ। ये झाड़ू लगाते लगाते मैं नीचे तक चली जाऊँगी, नीचे बरामदा वगैरह झाड़ू लगा के और फिर वहाँ बाहर उनका जो साफ़ सफाई है धुलाई उलाई करके फिर मैं आऊँगी। और मैंने थोड़ा सा बगल में भी एक बीज फेंक दिया था कद्दू का। वहाँ कद्दू का इतना अच्छा सा पेड़ जमा था तो हमने वहाँ देखा अच्छे से फूल निकला हुआ तो उसको निकाल के मैं ले आई। उसके बाद मैं नहा धोकर देखिए आ गई हूँ। और अब मैं करूँगी पूजा। पूजा करने के बाद मैं किचन में चलूँगी। तो मार्केट से बहुत सारा सामान आया है, उन सबको अपनी अपनी जगह पे लगाना है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको साफ करके और धुल के धूप में सुखाना है। तो सबसे पहले हमने डिब्बे को साफ करके रख दिया था। तो डिब्बे में हमने देखिए बादाम है, इसको हमने भर दिया है। और बाकी चीज़ों को भी मैं जो अभी धुलना नहीं है उन सब चीज़ों को तो मैं डब्बे में रख दूंगी। और कुछ चीज़ें मैं पहले खरीद के लाई थी उसको धुल के सुखा चुकी हूँ तो उसको भी भर दूंगी। तो देखिए ये मेथी का दाना है, इसको भी मैंने पहले से धो के सुखा लिया है और उसको भी मैं डब्बे में भर देती हूँ। ये सारी चीज़ें बाज़ार से लाने के बाद धुलना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिएगा धुलने के बाद इसमें बहुत सारी गंदगी निकलती है और मार्केट से जब हम लाते हैं तो गंदा तो होता ही है, तो उसको ज़रूर धुलना चाहिए। तो अब ये हमने चना लिया है, जो भुना हुआ चना है। ये थोड़ा सा स्नैक्स के टाइम पे खाने के लिए अच्छा रहता है, हेल्दी होता है, नुकसान नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों को देखिए भर के रख दिया है। और अभी ढेर सारे मसाले हैं। तो ये देखिए धनिया है, ये किलो भर के लगभग है। तो इसको मैं इसमें से निकाल के साफ़ करूँगी और फिर इसको धुल के मैं सुखाने के लिए डालूँगी। तो मैंने इस बड़े से बर्तन में इसको डाल दिया है क्योंकि 1 किलो है तो इसमें ज़्यादा मात्रा में चढ़ता है, हल्का होता है तो ज़्यादा होता है, तो इसको बड़े बर्तन में ही रखना पड़ता है। और इसी में मैं धुल भी दूंगी, बड़े में रखूंगी। एक बार इसमें एक बार उसमें नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इसको बड़े बर्तन में ही गिरा दिया है। और बाकी जो मसाले हैं जिस हिसाब से है थोड़ा ज़्यादा, उस हिसाब से बर्तन में मैं रखती चली जाऊंगी। सारे मसाले मैं बर्तन में रख के उसके बाद इसको अच्छी तरह से धुल के साफ करके फिर अगर मन करेगा तो मिक्सर में पीस के रख दूंगी, नहीं तो खड़ा भी रखूंगी तो साफ रहेगा। तो जब मन करेगा तब आप इसको अच्छे से धुल सकते हैं। तो धनिया को हमने हटा दिया है और इधर देखिए सौंफ है और मेथी है, अजवाइन है। ये सारे मसाले चूँकि मार्केट में जहाँ से भी अच्छे से इसकी सफाई होके तो नहीं आती है। जब आपको मैं अभी धुल के दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कितनी गंदगी इसमें होती है। और जो मार्केट का पिसा मसाला हम लोग खाते हैं वो समझ लीजिए बहुत ही गंदा होता है। और अक्सर करके करना यही चाहिए कि आप मसाले ले आएँ, अच्छे से घर में धुलें, साफ़ करें और पीस के रख लें। उस मसालों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है मार्केट के मसालों में। तो ये देखिए जीरा है,
इसको भी मैं देख ले रही हूँ, इसमें अभी कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी देखना ज़रूरी होता है, जो भी थोड़ा बहुत हो वो निकल जाए। तो इसको भी हमने अच्छे से देख लिया है और इसको किनारे करते हैं, एक दूसरे बर्तन में रखेंगे और फिर हम जो बाकी मसाले हैं उन सब मसालों को भी निकाल के एक एक करके इसी तरह से साफ कर लेंगे। तो देखिए सभी मसालों को हमने दूसरे बर्तन में रख दिया है और ये मेथी है, तो मेथी हमने पहले भी साफ करके धुल के रखा हुआ था, क्योंकि मैं पहले भी मेथी खरीद कर लाई थी। अब जब हस्बैंड खरीद के मसाले लाए हैं तो उसके साथ भी उन्होंने खरीद लिया है, तो इसको भी साफ करके रख देंगे, मेथी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो सारे मसाले को हम धो के और सुखा के रख देंगे। अगर आप चाहें तो पीस के भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, खड़े मसालों का भी ज़रूरत पड़ती है और पिसे मसालों की भी। तो जो चीज़ें इसमें पीसने लायक होंगी, ज़रूरत होगी, उसको पीस देंगे और जो खड़ा रखने लायक होगा उसको खड़ा रख देंगे। तो अभी देखिए मैं धनिया को धुल रही हूँ इसमें पानी डाल के और मैं आपको दिखाऊंगी इसमें कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है। तो धनिया देखिए कितना पानी इसका गंदा हो गया है, और यही नहीं, अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगी कि इसके नीचे कितने कंकड़ पत्थर देखे बैठे हुए हैं। तो इसलिए मार्केट से जो पिसा हुआ मसाला लाया जाता है उसका कोई भरोसा नहीं होता है। और ये लाल मिर्च है, इसको हमने धूप में डाल दिया था, थोड़ा सा कड़क हो गया है तो हमने इसको पीस के भर के रख लिया है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें लाल मिर्च की ज़रूरत पड़ती है, या कभी कभी आप मिर्ची तीखी नहीं हो तो भी लाल मिर्च की ज़रूरत पड़ती है। अब सारा काम हमने ख़त्म कर लिया है, तो चलिए अब बना लेते हैं नाश्ता, क्योंकि अब सब लोग उठेंगे तो सबको नाश्ता चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखिए ये सूजी लिया है, जिसमें हमने 1.5 कप सूजी लिया है और उसमें हमने आधा कप डाल दिया है दही, और उसके बाद इसमें हमने डाल दिया है पानी और अच्छी तरह से इसको फेंट के और इसको हम करीब 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के ढक के देंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ सब्जियां कट करके डालेंगे और बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, इसको आप चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। तो ढक्कन लगा के हमने रख दिया है। अब देखिए 10 मिनट बाद हमने ढक्कन हटा के इसमें हमने लाल और हरी शिमला मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा लाल मिर्च जो हमने अभी पीसा है उसको डाल दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। उसके बाद अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। दोस्तों ये रेसिपी बिना तेल की बनी हुई है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो आप अगर चाहें तो ब्रेकफास्ट में या शाम के छोटी मोटी भूख लगी हो उस समय कभी भी इसको बनाकर आप खा सकते हैं। तो देखिए इसमें हमने मीठा सोडा डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल के, और अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया है। तो बैटर हमारा हो गया है तैयार। अब हम जिस टिन में इसको रखेंगे पकने के लिए वो ले लिया है। आप अपने अनुसार कोई भी बर्तन ले सकते हैं। हमने इसको स्लाइस करना है इसलिए हमने इस तरह के बर्तन में बनाया है। तो हमने इसको अच्छे से ग्रीस कर दिया थोड़ा सा तेल डाल के, और अब जो बैटर बनाया है उसको हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ से।
ताकि ये एक बराबर से बन के तैयार हो। तो चम्मच से हमने इसको अच्छे से देखिए एक अच्छे से फैला दिया है। और फिर हमने रखा है कढ़ाई में पानी गर्म होने को। उसके ऊपर हमने एक स्टैंड रखा है और इसके ऊपर से हम इसको रख के और फिर हम इसको ढक्कन लगा के और छोड़ देंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए। और 20 मिनट बाद हमने ढक्कन हटा के चेक किया तो ये अच्छे से पक चुका है। गैस हमने बंद कर दिया है। अब इसको उतार लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम चक्कू से पहले साइड का छुड़ा के और उसके बाद इसको हम थाली में पलट देंगे। बिना ठंडा किए अगर आप निकालेंगे तो ये अच्छे से निकलेगा नहीं, टूट जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब ये ठंडा हो जाए तभी आप इसको निकालें। अब हम इसको स्लाइस कट कर देंगे और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं या चटनी के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।